हाय गाइस, तो कैसे आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज चल रहे थे अपने, मैं कल पढ़ा दिए थे हीरोन्स के फार्मूला। हीरोन्स के फार्मूले में मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे। आज हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्रैकल करना है, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि आगे कैसे क्या चीज़ें अप्लीकेशन पार्ट में जाती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है। ठीक है, तो बेसिकली अपना पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। अपना पहला क्वेश्चन बोलता है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। मैंने जो कल एग्जाम्पल कराए थे, 3 एग्जाम्पल थे, इसके बाद मैंने लास्ट वाला एग्जाम्पल बोला था कि अपने मन से करने की कोशिश करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाके पूछ लेना। तो आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जाके कमेंट में जाके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, आज एनसीईआरटी बुक अपनी खोल के रख लो। एनसीईआरटी बुक में मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, अपनी इसी से रीड कर रहा हूँ तो तुम भी उसमें रीड करो। इसके बाद सॉल्यूशन सीधे बोर्ड में देखो या स्क्रीन में देखो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है, एक कोई सिग्नल बोर्ड करके ट्रैफिक है। ठीक है, बेसिकली एक ट्रैफिक में एक सिग्नल बोर्ड है जो सिग्नल को बता रहा है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेन पॉइंट क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि जो शेप बना है उसका वो क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। एक मिनट, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, जो मेन पॉइंट है। तो उसमें फोकस करने की जरूरत है कि जो सिग्नल है, सिग्नल जिससे पता चलता है ट्रैफिक का, वो क्या है कि वो किस शेप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, अब साफ साफ बात पता चल रही है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है जिसकी साइड्स क्या है, साइड्स क्या है, ए है, अगर इसकी साइड्स ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल थ्री साइड्स, पहली बात ट्रायंगल है तो 3 साइड्स ही होंगी, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और कितने सेंटीमीटर की, जो कि दिया हुआ है कि ए है तो ए है। ठीक है, तो बात समझ आई। मतलब कहने का कि एक सिग्नल बोर्ड है जो क्या है कि इक्विलेटरल शेप का है जिसकी साइड्स क्या है, ए है। ठीक है, अब उसने आगे कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब उसी सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। हीरोन के फार्मूले को यूज करो और इसके बाद उसका क्या निकालो, एरिया निकालो, जिसका क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये पूछ रहा है सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है 180 मीटर होगा, 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर गिवन है। तो कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर गिवन है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, उसने बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो मेरे को क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अब मैं इसी इंफॉर्मेशन को बोर्ड पे पिक्टोरियली ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल करके एक सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, मान लेना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी क्या है, ये साइड क्या है, ए सेंटीमीटर ए है। ठीक है, अगर ये साइड ए है तो चूंकि इक्विलेटरल है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी। और इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, ये बात पता चली होगी कि ये साइड्स ये साइड्स ये साइड ए ए हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला है, पेरीमीटर बोला है। तो सबसे पहली बात तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, 180 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अगर 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर वैसे होता क्या है, कैसे हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। मैंने कल बताया था, तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो तीनों साइड्स क्या है, सेम ही है। तो ए बोले तो क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ए तो मतलब कहने का 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। बताओ, इतनी बात समझ आई। अब यहां से क्या करोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे, 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इतनी बात पता चली, 60 सेंटीमीटर। बताओ, ये ए निकल के आया, ये 60 सेंटीमीटर। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 होगी, क्योंकि ये भी ए है। अगर ये भी 60 होगी, क्योंकि ये भी ए है। तो मतलब तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, 60-60 की हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन में, आगे एक मोमेंट और लेंगे, और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि देखो चूंकि इसका पेरीमीटर गिवन था, जब मैंने कल हीरोन्स फार्मूला आपको पढ़ाया था, तो हीरोन्स फार्मूला मैंने क्या लिखा था, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ। एरिया निकालने का फार्मूला था, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये ही फार्मूला होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि पेरीमीटर हमको दिया है 180 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ पेरीमीटर कितना निकल के आओगे, तो यहाँ से निकालोगे, या इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो यहाँ से मैं निकालूंगा हाफ पेरीमीटर। तो जब मैं हाफ पेरीमीटर निकालने जाऊंगा, क्योंकि पेरीमीटर कितना है, क्योंकि पेरीमीटर कितना दिए हुए, 180 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर बाई 2। यही तो होता है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा करना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से मेरे पास देखो, यही क्या होता है, ये जो 90 सेंटीमीटर आया है, इसी को एस बोलते हैं। हमको एस पता चल गया है, हमको ए भी पता है, क्योंकि ए और बी और सी क्या होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं। तो ए भी पता है, तो और बी वाली अगर साइड्स लिखोगे तो वो भी ए ही है, सी वाली भी ए ही है। तो कहने का मतलब है हमको तीनों साइड्स भी पता चल गई हैं और हमको हाफ पेरीमीटर भी पता चल गया। लगा दो फार्मूला सीधे। तो एरिया निकालने जाओगे, अब क्या निकालने जाओगे, एरिया निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितना होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस क्या है, एस 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, किया 90। अब यहाँ पे 90 माइनस ये जो ए है, ये क्या था, 60 निकल के आया था ना, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 60 रखोगे। यहाँ भी 90 माइनस 60 कर दोगे, यहाँ भी 90 माइनस 60 कर दोगे। बताओ, इतनी में कोई प्रॉब्लम आईविस की नहीं होगी प्रॉब्लम इतने में, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 90, तो ये देखो, ये वाला 90 तो ऐसे ही रहेगा। 90 माइनस 60 करो, कितना होता है, 30 होता है। ये 30 और इसके बाद ये 30 और इसके बाद ये 30, तीनों हो गए 30-30। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर ये 30-30 हो गया, अब इसके क्या करना होता है, अगला स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले जाना होता है। कैसे ले जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने की यहाँ पे नीड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सेंस लगाओगे चीजें आसानी से हो जाएंगी। कैसे, तुमको पता होगा कि 90 जो होता है, 90 को क्या लिख सकते हो, 30 × 3 लिख सकते हो, 30 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये 30 तो है ही है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। इतनी बात समझ में आ गई। 3 30 थे, मैंने 3 लिख दिए, इसको 30 × 3 कर दिया, ठीक है। अब यहां से बताओ कितने 30 हो गए, 1 2 3 4। पेयर बनाओगे, कितने पेयर बनेंगे, 4 30 के 2 पेयर बनेंगे। एक पेयर ये वाला बनेगा, एक पेयर ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहां से अब देखो,
कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, और जितने पेयर बनते हैं उतने 30 बाहर कर लो। तो मैंने यहाँ से क्या, कितने 30 बाहर किए, 230 मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या लिखोगे, रूट के अंदर लिखोगे 3। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 900, 30 इंटू 30 कितना होता है, 900, 900 इंटू, सॉरी 900 और रूट के अंदर 3। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसका क्या निकालने जाऊं, एरिया निकालने जाऊं, तो एरिया कितना निकल के आया है, लिखेंगे आगे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड विल बी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां से ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर आ गया है क्वेश्चन समझ में, कुछ प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पीछे करके देख लेना दोबारा, तो समझ में आ जाएगा। मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस केवल उसमें साइड्स निकालनी थी, इसके बाद उसका हाफ पेरीमीटर निकालना, तो इसके बाद फार्मूला लगा के कर देना था। ठीक है, बस तुमको प्रॉब्लम आएगी जहां पर, तो वो मेरे को लगता है कि स्क्वायर रूट वगैरह के केस में आएगी, थोड़ा स्क्वायर रूट करने में, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में देखना होता है। ठीक है, अब ये जो चीजें होती हैं ये प्रैक्टिस से ही आती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में क्लिक कर जाएंगी, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे क्लिक करने लगेगी, बस पेशेंस बना के रखना। अगर पेशेंस लूज किया तो चीजें हाथ से चली जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन उसने बोला है कि द ट्रायंगुलर साइड्स, बुक में देखो आप लोग दूसरा क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड्स, साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, ठीक है, हैव बीन used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter or 22 meter and 120 meter. The advertisement yield on earning for 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? तो क्वेश्चन को एक बार मैंने रीड किया, मेरे को क्वेश्चन समझ में इतना सिर्फ आया है कि फ्लाईओवर, कुछ एक करके फ्लाईओवर दिए। बेसिकली फ्लाईओवर की 2 साइड्स हैं, ट्रायंगुलर शेप की साइड्स हैं, ट्रायंगुलर शेप की साइड की कुछ मेजरमेंट दी गई है। इसके बाद उसमें कुछ रेंट वगैरह का बोल रहा है कि यहाँ अर्निंग करने के लिए कि 5,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से वो रेंट लेता है। तो 1/3 का, चूंकि एक साइड करना है तो 1/3 का कितना निकल के आएगा, इतनी बात पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या करना होता है, फ्लाईओवर, अब ये मैं फ्लाईओवर अगर बनाने जाऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लाईओवर को आप उसी में देखो, मैं केवल एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं। अब मैं अगर ये ट्रायंगल बनाने गया तो बेसिकली ऐसे मान के चलो कि ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसमें एक साइड क्या बोल रहा है, जिसमें साइड्स क्या क्या है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये क्या है, ये मान लेते हैं 22 मीटर की साइड्स है, 22 मीटर की है। ठीक है, अब ये कितनी है, 120 मीटर है, 120 मीटर की साइड्स है। ठीक है, ये कितनी है, 122 मीटर है, 122 मीटर की साइड्स है। इतनी बात समझ में आई होगी, बताओ, ये बात है। ठीक है, ये कोई फ्लाईओवर बना हुआ है। ठीक है, इसी में कार वगैरह इधर से चलती है। ठीक है, अब इसके बाद उसने बोला है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुमको पता है कि यार देखो इस क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड ही पे। अगर ये फ्लाईओवर है तो अगर इस पे फ्लाईओवर की ये कोई वॉल है तो इस पे एडवर्टाइजमेंट कहाँ होगा, एडवर्टाइजमेंट इसके रास्ते पे तो होगा नहीं कि रास्ते के उसमें लिख दिया गया हो, एडवर्टाइजमेंट होगा इस एरिया में, इसमें अगर इस एरिया में एडवर्टाइजमेंट होगा तो इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा। और ये किसका एरिया निकालने जाओगे तुम, ये क्या होता है, ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का ही बेसिकली एरिया निकालना है। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, हीरोन्स फार्मूले की मदद से निकालते हो। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके निकाल देते हो। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, इसकी साइड्स लिखोगे। क्या होता है, लिखोगे साइड्स ऑफ
फ्लाई ओवर इज 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालोगे, देन इट्स पेरीमीटर, इट्स, इसका पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, इट्स पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। इतनी बात समझ में आई गई। अब अगर इतना इतना ये क्या निकल के आया, पेरीमीटर निकल के आएगा, इसको पहले ऐड करो। ऐड करने जाओगे तो 122 मीटर और 22 मीटर होता है 144 मीटर, और 144 मीटर और 120 मीटर कितना होता है, देखो 144 मैं लिख देता हूं, 144 मीटर प्लस 120 मीटर कितना होता है 112, और 44 और 20 में ऐड करोगे कितना होता है 64, 264 मीटर। इतनी बात समझ आई। ये इसका पेरीमीटर निकल के आया। अगर हम अब इसका हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सो इट्स हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर बोले तो वही अर्ध परिमाप। ठीक है, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना है 264/2, यहां से निकालोगे कितना निकल के आएगा 132 मीटर निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया, ये इसका हाफ पेरीमीटर निकल के आया। इतनी बात समझ आ गई। अब हाफ पेरीमीटर मिल गया तुमको, हाफ पेरीमीटर बोले तो ये क्या मिल गया तुमको, एस मिल गया है। तुम्हारे पास ए दिया है, तुम्हारे पास बी दिया है, तुम्हारे पास सी दिया है, तुम्हारे पास एस दिया है। अब तुम क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते, निकालो एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके एरिया निकाल दोगे। निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस क्या है 132, 132। इसके बाद अब इसमें क्या हो जाएगा 132 माइनस 122 करोगे 122। ठीक है, इसके बाद 132 माइनस बी की जगह क्या रखोगे 22। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखोगे 132 माइनस 120 मीटर। डिजिट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब डिजिट वगैरह बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि यार कभी कभी तुम लोग करते क्या हो कि जैसे 120 लिखा तो 120 में 120 तो ऐसे लिख देते हो, 0 ऐसे बना देते हो, तो ये चीजें थोड़ा मेंशन रख किया करो। ठीक है, इसके बाद अब होता क्या है, आगे जब इसमें लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे 132 इंटू 132 माइनस 122 कितना होता है 132 माइनस 122 बोले तो क्या कितना होता है 10 होता है। ठीक है, इसके बाद 132 माइनस 122 कितना होता है 2 में 2 गए 0, इसके बाद 3 में 2 गए 1, इसके बाद 1 आया। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसके बाद इसमें कितना होता है 132 माइनस 120 कितना होता है 12। इतनी बात समझ में आ गई। बताओ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम। अब इसके तुमको करने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ तो मेरा तो अभी कुछ सेंस नहीं काम कर रहा है, तुम अगर दिमाग लगाओ तुम्हारे अगर कुछ काम कर रहा हो तो बताओ मेरे को क्लिक करके। ठीक है, 132 10 110 इंटू इतना इतना, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, एक काम करते हैं इनके सबके फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, वही बेटर होगा। 132 के फैक्टराइजेशन कितने होते हैं, 2 से डिवाइड करोगे कितना निकल के आएगा 65, 65 दुनिया 130 होता है 66 निकल के आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे 33 निकल के आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 11 निकल के आएगा। ठीक है, 11 निकल के आएगा। अब इसके बाद होता क्या है, 1 मिनट टाइम देना। अब इसके बाद होता क्या है 10 है, तो 10 में क्या करोगे
2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, 2 से फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करोगे, अब देखो इसमें किसके किसके फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ, 1 1 0 के निकाल रहा हूँ। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना निकल गया, 55 आया। फिर 5 से डिवाइड किया, फिर किसके 11 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसके बाद ये 12 है, 12 के फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या निकल गया 2। फिर इसके बाद क्या है 6 ही आएगा ना। फिर 2 से, फिर इससे किया 3 से किया। देखो एक बार इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। या यूं कर लेते हैं कि 11 11 3 जा कितना होता है 33, 33 2 जा कितना होता है 66, 66 2 जा कितना होता है 132, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 10 है, 10 के फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएंगे, 5 2 जा 10, ठीक है। इसके बाद ये 110 लिखा है, तो 5 2 जा 10 और 10 और इंटू 11 किया तो कितना 110 होगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, फैक्टराइजेशन सही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जब मैं पेयर बनाने पहुंचूंगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पेयर बनाने के लिए जितने 2 2 वाले टर्म है उनको पास में रखते हैं, 3 3 वालों को पास में रखते हैं, 5 5 वालों को पास में रखते हैं। तो ये 2 2 पास में रख देंगे, 2 2, ठीक है। इसके बाद अब ये वाला 2 ये वाला 2 पास में रख लेंगे, 2 2, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब ये वाले दोनों 2 पास में रख लेंगे और इसको ऐसे रख लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 3 3 वाले रख लेंगे, एक 3 दूसरा 3, तो यहां से क्या कर लेंगे 3 3 वाले रख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वाले रख लेंगे, एक 2 2 वाले 5 है तो 2 5 रख लिया। इसके बाद 11 वाला देखते हैं, ये एक 11 है, ये 11 है, तो 11 वाला रख लिया। अब यहां से तुमको निकालना क्या है, तुमको पेयर करके निकालने हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी बात को, यहां से अगर तुम पेयर निकालने जाओगे तो यहां से पेयर कैसे निकल के आएगा, 1 2 3, ये कहने का मतलब है कि 2 2 के जब पेयर बनाओगे तो ये 2 2 और ये 2 2, ये 2 ये 3 ये 5 ये 11, तो यहां से निकल के आएगा। अब इसके बाद लिखोगे क्या यहाँ पे, क्योंकि तुम क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल, एरिया को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, डेल से। अब इसके बाद ये 2 2 है, तो इस यहां से एक 2 ले लो, यहां से क्या ले लो, एक 2 और ले लो, यहां से क्या ले लो, एक 2 और ले लो, ठीक है। यहां से एक 3 ले लो, यहां से क्या ले लो 5 ले लो, यहां से क्या ले लो 11 ले लो। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैंने यहां से डेल निकाला, बेसिकली एरिया निकाला यार। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120, 120 और 11 कितना होता है 120, 10 जा कितना होता है 1200 और 120 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1320, तो 1320 ये निकल के आया और ये किसमें हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, ये तुम्हारा एरिया निकल के आया है। इतनी बात समझ में आई होगी, इतने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया निकाला, ठीक है। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये 12 मंथ का है, ठीक है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में कितना कॉस्ट आएगा, बेसिकली इसने कुछ अर्निंग रेट बोला हुआ है, क्या अर्निंग रेट 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो पहली बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए कॉस्ट आती है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आती है 5,000 रुपए आती है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की 5,000 रुपए कॉस्ट आती है तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1320 इंटू 5,000 कर दो, कर दिया, इतने रुपए आ जाएगी कॉस्ट। अब यहां से कॉस्ट जब निकालोगे इतना हो जाएगा
देखो इसको अभी ना निकालो, ठीक है, इतना अभी इसको ना निकालो। अब ये देखो इसकी, ये किसकी कॉस्ट आई है, इतने की आई है, ठीक है। अब ये अभी इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं ऐड है, टाइम ड्यूरेशन उसने ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब जब टाइम ड्यूरेशन ऐड करेगा, सो कॉस्ट फॉर, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में आगे उसने बोला क्या है कि पर ईयर है, अच्छा सॉरी, ये क्या है कि ये 12 मंथ की कॉस्ट आ चुकी है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो 5,000 रुपए लगता है तो ये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, उसने बोल दिया है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ईयर की कॉस्ट इतनी आ गई है, लेकिन उसने पूछा क्या है, 3 मंथ की कॉस्ट पूछी है, तो 3 मंथ की कॉस्ट बोल रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ है ना, कॉस्ट ऑफ एकम वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, ठीक है। फॉर क्या कर रहा है कि उसने 3 मंथ के लिए किया हुआ है। हाउ मच रेंट डिड ही पे, हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो बेसिकली अभी तुम एक बात बताओ, ये एक ईयर की कॉस्ट है, 3 मंथ की कॉस्ट कैसे निकालोगे। 3 मंथ क्या होता है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखने जाओ तो 3 मंथ क्या होता है, अगर तुम देखो 12 मंथ में कितनी तिमाही होती है, कितने 3 मंथ होते हैं, 4 होते हैं। बेसिकली अगर 12 मंथ को 3 मंथ में तोड़ोगे तो 3 3 6 3 9 3 12 यही तो होते हैं। तो कितनी तिमाही निकली, 4 तिमाही निकली। तो या ये एक साल का कॉस्ट है, ठीक है। अगर तुमको एक तिमाही की निकालनी है, 3 मंथ की निकालनी है, तो अभी नहीं समझ में आई बात, या यूं कर लो, ऐसे कर लो, ये एक साल की कॉस्ट है तो एक मंथ की कॉस्ट पहले निकाल लो, यहां से इजी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, वन मंथ की जब कॉस्ट निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1,305,000, ठीक है। इसके बाद 1 मंथ चूंकि निकाल रहे हो तो 12 से क्या करो, डिवाइड कर दो, निकाल दिया। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ 3 मंथ निकालो, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ निकालो, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ जब निकालने जाओगे तो क्या करोगे, 1,305,000, इसके बाद 3 अपान में 12 कर दो। यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, 3 से 4 टाइम्स चला जाएगा। अब इसकी इसी चीज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है इतनी बात तो मैं इसको इरेज करके ऊपर वाले टॉपिक को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 1320 इंटू 5,000 इंटू 3/12 दिया है, ठीक है। ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 4 टाइम्स चला जाएगा और ये भी कट जाएगा, कितने बार में जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 से इधर जाएगा तो 1 टाइम्स में जाएगा, 1 आएगा, 4 2 जा 8, 2 आया, 4 5 जा इतना आया, ठीक है। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो 13020 इंटू 1250, इनका दोनों का कर दोगे मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। जो निकल के आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। लो यार देखो मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, 125 जीरो कितना होता है, ये यही होगा, या यूं बोल दो कि 125 दूनी कितना होता है, 250, 250 में क्या रखोगे, जीरो रखोगे और 25 कैरी हो जाएगा। 125 तिरका कितना होता है, 375, और 375 में 25 कैरी था तो क्या हुआ, 400 हुआ, तो वहां से 40 हो जाएगा, 125 बन जाए, 125 हो जाएगा, 125 में 40 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। और ये जीरो यहाँ से लिया और ये जीरो यहाँ से लिया, ये जीरो हो गए ना, तो इतनी कॉस्ट आ गई रुपए में। अब आंसर चेक कर लेना, आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस केवल घुमा हुआ क्वेश्चन का था, यहाँ तक तो एरिया निकाल लिया है। यहाँ तक देखो उसने बोला था कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की 5,000 रुपए है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी। अब ये पर ईयर थी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर थी। तो कॉस्ट ऑफ इतने की कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ये भी पर ईयर आ जाएगी, ठीक है, और ये भी पर ईयर ले लो, तो पर ईयर है सारी चीजें। तो कॉस्ट ऑफ 1 मंथ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे,
कॉस्ट ऑफ 3 मंथ इतनी हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल करके इतना कर लिया। ठीक है, आई विश कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट में घुमा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन लास्ट में घुमा हुआ है, इसको इस जगह थोड़ा समझ लेना अच्छी तरीके से, बाकी चीजें आ जाएंगी। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को जाके दोबारा एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, पीछे करके देख लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन उसने बोला है कि देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। ठीक है, एक कोई पार्क की स्लाइड है, बुक में देख लो आप लोग। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। ठीक है, बेसिकली कोई एक पार्क बना हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्क बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके कोई एक पार्क बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ इसकी क्या लगी हुई है, दीवारें ऐसे करके ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके दीवारें बनी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीप, जो लिखा है कीप पार्क ग्रीन वगैरह करके जो लिखा हुआ है, ये यहीं पे लिखा हुआ है बीच में। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इसके एरिया पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन का जो पर्पस था वो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में एरिया में लिखा हुआ है, तो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात, उसने क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड कर लो। उसने कहा है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। पार्क की एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड। इसकी एक साइड वॉल जो है ये, इस पे क्या किया, पेंट किया गया हुआ है इन सम कलर विथ ए मैसेज। एक कोई मैसेज लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को क्या रखो, ग्रीन और क्लीन रखो। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, इसकी वॉल की साइड्स कितनी है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो फाइंड एरिया पेंटेड इन द कलर। तो इसकी साइड्स तो लिखेंगे क्या, साइड्स ऑफ वॉल, ध्यान से देखना मेरी बात को। साइड्स ऑफ वॉल क्या है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये साइड्स हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालेंगे, सो इट्स पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एड ऑन करोगे तो 11 6 17 17 15 कितने होते, 32, 32 मीटर हो जाए। इतनी बात समझ आई होगी, 32 मीटर निकल के आएगा। अब इसका हाफ पेरीमीटर निकालो, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर निकालोगे। हाफ पेरीमीटर बोले तो यस निकालना है, तो क्या निकल के आएगा, 32 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना निकल के आएगा, 16 मीटर निकल के आएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम? अब यहां से क्या करो, यहां से निकालो एरिया। ओ एरिया कौन सा निकालना था, पेंटेड एरिया। तो पेंटेड एरिया निकालना है। पेंटेड एरिया कैसे निकल के आएगा, वही वाला फार्मूला लगा दो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस, एस क्या दिया है, 16 मीटर है। यहाँ पे 16 माइनस क्या करोगे, 15 कर दोगे। यहाँ पे 16 माइनस 11 कर दोगे, 16 माइनस क्या कर दोगे, 6 कर दोगे। इतनी बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर 16 इंटू 16 में 15 चले गए, कितना आया, 1 आया। ये कितना बचा, 5, ये कितना हुआ, 10। इसके क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होते हैं, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं। 5 का क्या हो जाएगा, 5, चूंकि 5 खुद में अपने आप में प्राइम नंबर है। और 10 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर तुम निकालोगे, पेयर बनाओगे, तो एक पेयर, दो पेयर, ये 5 5 के एक पेयर बन जाएगा और 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 2 5। इसके बाद एक ये जो 2 वाला पेयर बचा हुआ है, इसको रूट के अंदर कर दो ये। तो यहाँ से कितना निकल के आया, और ये था किसमें, सारी चीजें मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर कर दो।
ये कितना निकल के आया, 2×2 = 4, 5×20, 20√2 मीटर निकल के आया। ये क्या हुआ, यही क्या है तुम्हारा पेंटेड एरिया है, पेंटेड एरिया है। तो पेंटेड एरिया पार कितना है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन। ठीक है, देख लो क्वेश्चन काफी इजी था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। तुमको मोटिव देखना है कि पेंट कहाँ करोगे, यहाँ करोगे तो क्या क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, बस काम खत्म, और कुछ देखना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एक एरिया निकालना है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी साइड्स क्या क्या है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 18 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद और क्या है, इसका जो पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर क्या गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर गिवन है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लिखोगे पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन अगर वो ऐसे लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड हमको नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, तो अगर x की वैल्यू निकालने जाओगे, क्योंकि x माना हुआ है तो x सेंटीमीटर ना लिखो, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब क्या होगा कि x की वैल्यू निकालने जाओगे तो कितना निकल के आएगा, 42, 18 और ये 10 कितना होता है, 28 होता है। 28 को जब उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 28, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 41 सेंटीमीटर। तो x क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर। और ये क्या था, तो ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो ये था उसका साइड्स पता चल गई, ठीक है। अब इसका क्या निकालोगे, हाफ पेरीमीटर निकालोगे, हाफ पेरीमीटर निकालोगे, जिसको s बोल देते हो। पेरीमीटर कितना था, 42 था, 42 का इसका हाफ पेरीमीटर निकालोगे, ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 21 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है कि अब अगर इसका एरिया निकालने जाओगे, सारी चीजें तुमको मिल चुकी हैं, एस की वैल्यू भी मिल चुकी है, ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, सारी चीजें मिल चुकी हैं। अगर इसका एरिया निकालने जाओगे तो क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो अब इसके एरिया की बात करूं तो एस क्या हो जाएगा, 21। अब इसके बाद एस 21 ही रखोगे, एक जगह क्या रख दोगे, कुछ भी रख दो, 14 रख दो, ठीक है। 21 माइनस 18 रख दो, 21 माइनस 10 रख दो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ठीक है, अभी बाद में रख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ इससे मार्क वगैरह कट जाते हैं, देखो। लेकिन लास्ट में चीजें अगर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करोगे या अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करोगे तो नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हुए चले जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो कर सकते हो, जो मन करे कर लेना। 21 में 14 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो 11 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो कितना निकल के आएगा, 3 × 7 निकल के आएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा। पेयर बनाओ, ये पेयर ये पेयर ये पेयर बन गए।
तो यहाँ से क्या करोगे, जब पेयर बन गए तो एक एक निकाल लो, 3 × 7 बाहर करो और इसके बाद 11 अंदर रखो, ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि एक ही है ना, इस वजह से। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये क्या होता है, एरिया। ये लो निकल आया, देख लो एक बार, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दोगे, क्या हो जाएगा, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मिनट का मेरे टाइम देना। देखने जाना पड़ता है कि यार उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई। टाइम ड्यूरेशन क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है वीडियो रुक जाता है ना, तो उसमें फिर यही होगा कि मैं बोर्ड में पढ़ाता रहूँ उसमें वीडियो बने ही ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसको देखने का। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। देखो जब कहीं साइड रेशियो वगैरह दिया हो तो हमेशा मान के चलते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है यार, मानने का बात ये होती है। देखो मैं एक चीज बताऊं, जैसे मैंने तुमसे कहा कि रेशियो वगैरह दिया हो तो तुम मान के चलते हो, तो अब तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि क्यों माने, ऐसा क्या होता है। तो देखो जैसे मैंने उसने कहा क्वेश्चन में कि रेशियो है, थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लो। जैसे कहा उसने कि रेशियो है, रेशियो क्या दिया है, 12, 17 एंड 25 दिया है। 12, 17 एंड 25, 12 रेशियो 17 रेशियो 25 दिया है। अब एक बात बताओ, ये जो रेशियो दिया हुआ है तो तुमको क्या लगता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो किसी चीज का होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जितना उसको तुम सिंपल कर सकते हो वही चीज रेशियो होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा देख लेना है, इसके बाद फिर मैं आगे चल पढ़ा दूंगा। 21 और 28 क्या होता है। अब तुम एक बात बताओ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7 से अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो 3:4 आ जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। रीजन क्या होता है कि ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक ऐसे देखो कि ये मार्कर है, इसको एक स्टेट एक पोजीशन आएगी, इसके बाद नहीं ब्रेक कर सकते हो। वैसे ही होता है कि सिंपल रेशियो। अब यहाँ पे जैसे मान लो यही रेशियो दिया था, ठीक है, अब मैं मान लूं, अब तुम कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि हाँ रेशियो दिया है तो मान लेते हैं, यही गलती हो जाती है कि क्या मान लेते हैं, ट्रायंगल की साइड्स क्या हो जाएंगी, वो फटाक से 3 मानते हैं एक साइड, दूसरी साइड 4 मानते हैं, तीसरी साइड 5 मानते हैं। ये जो तुमने 3 और 4 मान लिया, यहां से जो तुमने 3 और 4 उठाया और एक मान लो कोई 5 मान लिया, ठीक है, या यूं मान लो 35 है और यहाँ पे क्या आया कि 35, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये जो तुमने ये उठा लिया और यहाँ पे चिपका दिया ऐसे कॉपी पेस्ट करके, तो ये तुमने गलत किया है। ये रेशियो है और ये क्या है, तुमने एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा ली है। नहीं बात समझ में आई, ये पर्टिकुलर वैल्यू है 3, 4, 5, मतलब इसमें तुम कुछ ना एक बढ़ा सकते हो ना एक घटा सकते हो। लेकिन ये क्या है, रेशियो है, इसमें तुम क्या कर सकते हो कि अगर ये संख्या, ये जो आई है, इस संख्या से हमको इस संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 7 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो अगर तुमको कहीं रेशियो दिया है तो उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि हमको नहीं पता कि हमको कौन सी पर्टिकुलर नंबर लेनी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर रेशियो दिया हो तो उसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे, अगर रेशियो ये दिया है किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल ट्रायंगल रेशियो दिया है तो मानेंगे क्या, लेट्स अज्यूम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल रेशियो दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेट्स अज्यूम साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, 12x, 17x, 25x हो जाएंगी। इतना मान लिया है ना, अब बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, आराम से हो जाएगा। तो ये चीज थी रेशियो में कि ऐसा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है 12x है, एक साइड 12x है,
एक साइड क्या है 17x है, एक साइड क्या है 25x है। कोई प्रॉब्लम बताओ, इतने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये प्रॉब्लम बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने साइड्स मान ली। अब देखो उसने आगे कुछ दिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो। अब ऐसा नहीं मेरे को क्वेश्चन याद है तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। चूंकि तुम्हारे पास एक वेरिएबल टर्म आया है, अगर वेरिएबल टर्म आया है तो एक तुमको नॉन वेरिएबल टर्म देगा, जिससे तुम क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर तुमको नॉन वेरिएबल टर्म नहीं देगा तो तुम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो इसकी साइड्स ही नहीं बता पाओगे, इसकी साइड्स नहीं बताओगे, इसका एरिया कहाँ से बताओगे? नहीं होगा ना। तो वहां से क्या देगा तुमको, एक नॉन वेरिएबल टर्म देगा जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो उसने बोला क्या है इसमें पेरीमीटर, हाँ देखो उसने बोला पेरीमीटर इसका 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज कितना है 540 सेंटीमीटर है। तो यहां से हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, लग अगर निकाल रहे तो लगा रहा हाफ पेरीमीटर भी निकाल लो, ठीक है। हाफ पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा 540 सेंटीमीटर बाई 2 कर दो, ठीक है। इतना किया, यहां से करने के बाद क्या आया 270 सेंटीमीटर आया। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या हुआ, एस की मान हमको मिल चुका है, ठीक है, इसका वैल्यू हमको पता चल गई। अब यहां से क्या करोगे, चूंकि इसका पेरीमीटर गिवन था ना, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का कैसे निकालते हो, क्या करोगे 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, ये क्यों रख रहा हूं, चूंकि हमको पेरीमीटर गिवन हुआ है, कितना दिया है 540 दिया है, और हमको x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे यहाँ से। 12x 17x 25x कितना होता है, ये 17 12 29, 29 25 कितने होते हैं 30, 30 20 50 54। 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू निकालने जाओगे तो 540 बाई क्या हो जाएगा 54, खत्म खत्म 10 टाइम्स में। x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 10 निकल के आ गई। अगर x की वैल्यू 10 निकल के आ गई तो यहां से रखो, देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब 12x, और इसके बाद क्या है अगली 17x, अगली क्या है 25x। अब 12x में क्या रखोगे 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 10 रखोगे, यहाँ पे 17 इंटू 10 रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 25 इंटू 10 रखोगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 120 आ जाएगा, यहाँ से 170 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और ये सब किस में आ जाएंगी, सेंटीमीटर में आ जाएंगी। बताओ, इतनी बात समझ में आई होगी। अब तुमको साइड भी पता है, तुमको हाफ पेरीमीटर भी पता है, तो तुम क्या नहीं निकाल पाओगे क्या, एरिया निकाल लोगे ना। लगा लेना वही वाला फार्मूला, ये वाला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक बार करके निकालना, और ना आए तो फिर बाद में कमेंट करके पूछना, ट्राई करना एक बार। बट कुछ इसमें मेरे को बताने लायक दिखा नहीं ना, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा है यार कि मैं उस क्वेश्चन को इस वजह से नहीं बढ़ा रहा हूँ, उस क्वेश्चन की वजह से क्या होगा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो अगर लॉन्ग हो गया तो फिर उसमें क्या होगा, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, वो फिर मेमोरी उसमें स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। और जब ये वाला क्वेश्चन ना आए तो मैं अगले वाले उसमें जब एक्सरसाइज में जाऊँगा तो बता दूंगा, नहीं तो एक्सरसाइज भी अधूरी रह जाएगी, समझ रहे। तो ऐसा है, तो कर लेना। बाकी फार्मूला यही लगेगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल रहा है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है कि
आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसका मतलब होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसकी दो साइड्स, जो टू साइड्स होंगी, टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और वन साइड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, किसके, दूसरी साइड्स के, ये इक्वल नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो टू साइड इक्वल होंगी, वन साइड इक्वल नहीं होगी। तो उसने क्या बोल रखा है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड उसकी 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो टू साइड्स इक्वल हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या गिवन है, तो यहां से लिख देंगे पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। अगर पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, टू साइड्स पता है, तो तीसरी साइड नहीं निकाल पाओगे क्या, टू साइड्स यही हो जाएंगी ना, 12 सेंटीमीटर, तो तीसरी साइड निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स, स्पेलिंग देखना है, ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ये क्या था, गिवन था। यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस तीसरी साइड जो होगी वो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसके बाद इसको 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई है तो एरिया निकालना है। अब लिखेंगे नीचे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये क्या निकल के आ जाएंगी, साइड्स निकल के आ जाएंगी। अब यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकल के आ जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, एरिया निकालना है, एस क्या हो जाएगा, देखो इसका पेरीमीटर क्या था, 30 सेंटीमीटर था, तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ करना है ना, तो ये हो जाएगा 15, ए क्या है, ए कहाँ है, कहाँ है, ए 12 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 6। अब यहां से निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, 15 इंटू 15 में 12 गए 3, 15 में 12 गए 3, 15 में 6 गए 9, यहाँ से निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, देखो 15 की फैक्टराइजेशन कर लो, 3 इंटू 5, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 3 आया, और 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 हो गए, यहाँ से 1 3 1 3, और इसके बाद ये 15, ये तो अंदर ही रहेगा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया भाई, 3 3 9√15 क्या निकल के आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल कितना हो जाए, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विश की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या था, आइसोसेल्स ट्रायंगल था, टू साइड इक्वल होती हैं, 12 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया था। वन साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि वन साइड इक्वल नहीं होती है। पेरीमीटर क्या है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ पेरीमीटर कैसे निकालोगे, एस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, कैसे निकालोगे, भाग दे के निकालोगे 2 से, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है।
इसके बाद 12 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करना है। तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करोगे, यहाँ से निकाल लोगे। और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, मैं तुमको एक बात बता दूं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी हिंदी मीडियम वाले भी देखने लगते हैं तो प्रॉब्लम पड़ जाती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसो एक तो सेल्स की स्पेलिंग, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। प्रॉब्लम ये है कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को इंग्लिश आने लगी, बाकी इंग्लिश आती नहीं मेरे को। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में हिंदी में उसको बोल देते हैं सम द्विबाहु, ठीक है। सम द्विबाहु का मतलब होता है कि बराबर, द्विबाहु में दो भुजाएं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो साइड्स क्या हो इक्वल हो, उसको सम द्विबाहु बोलते हैं। और समबाहु में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 12.1 का हो चुका है यहाँ पे अंतिम संस्कार। तो आई विश कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये एक्सरसाइज के कुछ जो प्रॉब्लम थे। अगर प्रॉब्लम में भी तुमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो तुम जाके कमेंट में जाके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाद अगर दोस्तों का भला चाहते हो तो थोड़ा दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना, नहीं भला चाहते हो तो शेयर मत करना, ठीक है। क्योंकि बाद में वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है, वो जब अपना कोई आगे बढ़ रहा होता है जीलियस फील होती है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना, जैसा जो कुछ हो कमेंट कर देना, पूछ लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही देखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।